इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां दुनिया का सबसे जरूरी इकोसिस्टम अपने विशाल आकार और खतरनाक राजों के साथ हमारा इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर जिंदगी और मौत दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं। शुरुआत एक बेहद हैरान करने वाले आंकड़े से करते हैं। जिंदा रहने के लिए जो हवा सबसे जरूरी है ना, उसमें से 20% सांस लेने योग्य तत्व सीधे तौर पर इसी एक अकेले विशाल जंगल से आते हैं। ये बिल्कुल हमारी दुनिया के फेफड़ों की तरह काम करता है। इसीलिए इसका होना धरती के हर जीव के लिए इतना ज्यादा मायने रखता है। और ये जिंदगी देने वाली ताकत किसी छोटे मोटे इलाके से नहीं आती। इसका आकार है पूरे 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि कोलंबिया, गयाना, ब्राजील, पेरू और बोलिविया जैसे कई देशों की सरहदों में फैला हुआ है। इस विशालता को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर ध्यान दें तो इस एक अकेले जंगल के अंदर 2 पूरे इंडिया, 7 पाकिस्तान या फिर दुबई जैसे 157 देश आसानी से समा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि द डार्क कैनोपी यानी इस घने जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल कैसा होता है। यहाँ जीवों की तादाद सच में दिमाग हिला देती है। ये किसी आज़ाद वाइल्ड साम्राज्य से कम नहीं है, जहाँ 400 बिलियन पेड़ पौधों की 40,000 प्रजातियां, 1300 नायाब पक्षी और जहरीले कीड़ों की 25 लाख अलग अलग किस्में मौजूद हैं। एकदम माइंड ब्लोइंग नंबर्स हैं ये। ऊपर पेड़ों की छतरी इतनी ज्यादा घनी है कि जब यहाँ तेज बारिश होती है तो पानी की बूंदों को जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट का वक्त लग जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंगल कितना घना और आपस में गुंथा हुआ है। और क्योंकि ये घने पेड़ सूरज की रोशनी को रास्ते में ही पूरी तरह रोक लेते हैं, जंगल की जमीन पर दिन के उजाले में भी रात जैसा घुप अंधेरा छाया रहता है। और इसी अंधेरे में जन्म लेती है एक बिल्कुल ही अलग किस्म की जिंदगी। तो सवाल ये उठता है कि इस परमानेंट अंधेरे में आखिर छुपा क्या है? यही हमारा अगला पड़ाव है, शैडोज एंड डेडली प्रेडेटर्स। इन परछाइयों के बीच सबसे बड़ा नाम आता है ग्रीन एनाकोंडा का। ये लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो का एक ऐसा शिकारी है जो अपने से बड़े जानवरों को एक ही झटके में पूरा जिंदा निगल सकता है, बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा। पर यहाँ सबसे खतरनाक होने के लिए हमेशा विशाल आकार की जरूरत नहीं पड़ती। अब इस छोटी सी सिर्फ 4 सेंटीमीटर की बुलेट एंट को ही देख लीजिए। इसका जहरीला डंक इतना दर्दनाक होता है कि मानो किसी ने गोली मार दी हो, और कई बार तो ये जानलेवा भी हो सकती है। छोटी चीज, सबसे बड़ा खतरा। जंगल की जमीन को छोड़कर अब एक बार यहाँ से बहने वाली नदियों का रुख करते हैं और देखते हैं टेरर्स ऑफ द रिवर। अमेज़न नदी कोई आम नदी नहीं है। ये 6,840 किलोमीटर लंबा एक विशाल वाटरवे है। ये पूरे क्षेत्र का बारिश का पानी समेटते हुए एक बहुत ही तेज धार के रूप में आगे बढ़ती है और सीधे समुद्र में मिलती है। लेकिन इसके बहने की ताकत कितनी ज्यादा है, ये आंकड़ा सच में चौंका देगा। ये नदी हर सेकंड 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी बहाती है। आसान शब्दों में कहें तो इजिप्ट में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल इस नदी के पानी से सिर्फ 2 मिनट में पूरा भर जाएगा। और इस 329 फीट गहरी नदी की सतह के नीचे सिर्फ पानी नहीं है। यहाँ 200 किलो की पिंक डॉल्फिन्स घूमती हैं, जिनके दिमाग काफी बड़े होते हैं और जो इंसानों पर हमला तक कर सकती हैं। साथ ही यहाँ भूखे विशाल मगरमच्छ और जहरीले सांपों की हजारों प्रजातियां भी मौजूद हैं। पर इन सब में एक जीव ऐसा है जिसका खौफ सबसे अलग है, इलेक्ट्रिक ईल। ये 860 वोल्ट तक का जोरदार झटका पैदा कर सकती है, जो अपने से सैकड़ों गुना बड़े शिकार के नर्वस सिस्टम को तुरंत नष्ट कर देता है। बस एक झटका और खेल वही खत्म। इतने खतरनाक मगरमच्छों और बिजली का झटका देने वाली ईल्स के बीच क्या यहाँ इंसान का बचना मुमकिन भी है? यही देखते हैं इस एक्सट्रीम रिवर सर्वाइवल वाले हिस्से में। साल 2007 में मैराथन तैराक मॉर्टन स्ट्रेल ने 66 दिनों में इस नदी को तैरकर पार किया और साबित कर दिया कि ये नामुमकिन नहीं है।
लेकिन उनका तरीका बड़ा ही अजीब था। वो रोज 10 घंटे तैरते थे और उनकी एस्कॉर्ट टीम लगातार पानी में कच्चा गोश्त फेंकती रहती थी। क्यों? ताकि जानलेवा मगरमच्छों का ध्यान भटका रहे। जिंदा रहने का एक अनोखा और बेहद रिस्की तरीका। इन खतरनाक जीवों से बचकर निकलने के बाद सामना होता है कुछ ऐसी चीजों से जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है। चलिए जानते हैं कुछ अनसॉल्व्ड अमेज़न मिस्ट्रीज के बारे में। पेरू के अंदर एक 6.5 किलोमीटर लंबी नदी बह रही है जो पूरा साल लगभग 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती रहती है। इसमें गिरने वाली कोई भी चीज तुरंत पक जाती है। लेकिन इस एक्सट्रीम गर्मी का सोर्स आखिर है कहाँ, ये आज तक एक बहुत बड़ा राज बना हुआ है। इस जंगल की अभेद्य गहराइयों में सिर्फ अनोखे जानवर नहीं बल्कि 400 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी कबीले भी छुपे हैं। इनमें से कई कबीलों ने तो आज तक आधुनिक बाहरी दुनिया की शक्ल भी नहीं देखी है। वो लोग पूरी तरह दुनिया से अलग थलग होकर वहां रह रहे हैं। और इन सबसे भी ज्यादा हैरान करते हैं ये जियोग्लिफ्स। ये जमीन पर बने विशाल आकार के निशान हैं जो 1.5 किलोमीटर तक फैले हैं। मजेदार बात यह है कि इन्हें सिर्फ आकाश से या सैटेलाइट के जरिए ही देखा जा सकता है और ऐसे 300 से ज्यादा निशान अब तक मिल चुके हैं। तो इस सबके बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प पहेली बचती है। आखिर इन विशाल निशानों को बनाया किसने था और अमेज़न के इस परमानेंट अंधेरे में अभी भी ऐसे कितने चमत्कारी और जानलेवा राज दबे हैं जिन्हें ढूंढना बाकी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है।